छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर नदियों को खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया। बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती का लगातार जलस्तर कम होने पर सवाल उठाया। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित जोरा नाला का पानी अब तक छत्तीसगढ़ बस्तर को नहीं दिए जाने पर भी सवाल किया और कहा कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा के दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार है तो क्यों बस्तर वासियों को अब तक निर्धारित पानी नहीं दिया जा रहा है और शबरी सहित बीजापुर के अंतिम छोर इंद्रावती का पानी गोदावरी में जा रहा है और उड़ीसा स्थित जोरोनाला से बस्तर को दी जाने वाली पानी को रोकने का काम किया गया। वहीं जगदलपुर पहुंचे जनता जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि भाजपा सरकार और पूर्व की कांग्रेस सरकार ने पानी के मामले में कोई पहल नहीं की थी। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के दोनों राज्यों और दोनों सरकारों के बीच एक ठोस एग्रीमेंट किया जाना चाहिए जिससे बस्तर को दी जाने वाली भरपूर मात्रा में मिल सके पानी। साथ ही कहा कि बस्तर के उम्मीदों का कारखाना एनएमडीसी स्टील प्लांट से बस्तर के लोगों को क्या फायदा मिला। जो ग्रामीणों ने अपने पुरखों की जमीन जिस मकसद से एनएमडीसी प्लांट को दी थी उसको उनको कोई लाभ नहीं मिला। दोनों सरकारों ने बस्तर के भोले भाले लोगों को केवल लूटने का काम किया और बस्तर को बदहाल कर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के बीच दोनों सरकारों ने एक युद्ध चलाया और अब धर्म के नाम पर गंदी राजनीति की जा रही है। अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो के तहत बस्तर को केवल ठगने लूटने का काम दोनों सरकारों ने किया। वहीं कहा कि एनएमडीसी का मुख्यालय जगदलपुर में आना चाहिए। मुख्यालय जब बस्तर में आएगा तो बस्तर में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि बस्तर की जनता को गुमराह करते हुए एनएमडीसी का विनिवेशीकरण किया जा रहा है और भाजपा झूठ बोलने का काम कर रही है और पूर्व सरकार ने 27 करोड़ में एनएमडीसी की जमीन को केंद्र को बेचने का काम किया। बस्तर संभाग में जितने भी खदानें हैं उसको केवल बेचने का काम किया जा रहा है। वहीं नक्सल मामले को लेकर कहा कि नक्सल मामलों में बंद ग्रामीणों को अब तक रिहाई नहीं दी गई। लगातार अब भी ग्रामीणों को नक्सली बताकर जेल में बंद किया जा रहा है और इस भाजपा की सरकार पूर्व सरकार ने चुप्पी साध ली है। साथ ही डीएमएफटी को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक डीएमएफटी में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और अब डीएमएफटी फंड के नियमों में संशोधन किए जाने को लेकर कहा है कि बस्तर के विकास के लिए फंड से दी जाने वाली राशि को केंद्र सरकार 25 किलोमीटर के दायरे में ही बस्तर के विकास के लिए खर्च करेगी और बची राशि भारत सरकार अपने खाते में डाल लेगी, जिससे बस्तर का पैसा कहीं और खर्च नहीं किया जाएगा, जो सरासर गलत है। ऐसी विचारधारा वाली सरकार को बस्तर के ग्रामीणों से कोई वास्ता नहीं है और छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री को इस मामले में आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। तो 1980 से लगातार छत्तीसगढ़ के साथ महानदी और इंद्रावती के जल को लेकर अत्याचार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। आज उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में इस अवसर का फ़ायदा लेते हुए जो छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय हो रहा है उसको सुधारा जाना चाहिए। इंद्रावती जल प्रवाह के कारण जो इलाका डुबान में आता है ऐसे सारे लोगों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और उड़ीसा जिसको हर साल 120 टीएमसी पानी इंद्रावती में छत्तीसगढ़ को देना था, बस्तर को देना था, आज 60 टीएमसी भी नहीं दे रही है क्योंकि वहाँ पर खाटीगुड़ा में और ना जाने कहाँ कहाँ इन लोगों ने बिना हमको कोई सूचना दिए बांध बना लिए, जो पानी यहाँ आना था उसको रोकने लगे हैं। तो अब नया अकॉर्ड होना चाहिए जिसमें कम से कम 250 टीएमसी पानी तो इंद्रावती में दिया जाए। एनएमडीसी का विनिवेश ना हो, इसलिए ओरिजिनल एग्रीमेंट में ये क्लॉज रखा गया था कि एनएमडीसी जिस जमीन पर अपना इस्पात संयंत्र बनाएगी उस जमीन का मालिकाना हक बस्तर के लोगों छत्तीसगढ़ की सरकार का होगा। संयंत्र वो बनाएगी। जब 30,000 करोड़ रुपए का संयंत्र वहां बन के तैयार हो गया तो पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने क्या किया, जो अभी विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं इसका विनिवेश होने देंगे, उन्होंने मात्र 27 करोड़ रुपए में जो एनएमडीसी की जमीन है
जिस पर उसका संयंत्र बना हुआ है, जो छत्तीसगढ़ शासन के नाम पर थी, CSIDC के नाम पर थी, उसको मात्र 27 करोड़ में NMDC को बेचकर, जो एक ब्रह्मास्त्र था हमारे पास विनिवेश को रोकने का, उसको सरेंडर डालो, राज करो वाली नीति चला रही है दोनों सरकारें, ताकि बस्तर को पूरी तरह से लूट लें। चाहे वो डिपॉजिट क्रमांक 13 हो, चाहे वो डिपॉजिट क्रमांक 4 हो, चाहे आमदई की खदान हो, सब बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को दे दी जा रही है और वो लोग वहाँ अंधाधुन लॉ अहेस्क निकाल के ले जा रहे हैं। सड़कें जो बनी थी पिछले 9 महीने में वो गायब हो चुकी हैं। इन सब विषयों को लेकर हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। समय रहते ये जो साए साए वाली सरकार है जाग जाए, नहीं तो जनता इनको बहुत जल्दी ही बाय बाय भी कर देगी। हम लोगों ने सारे जो संबंधित जिले हैं 7 जिले, उनसे दस्तावेज इकट्ठा करके ईडी को सौंप दिया था कि वो इसकी जांच करें। सबसे बड़ा घपला मैं समझता हूं कि 4,000 करोड़ रुपए से कम का ये घोटाला नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। पर साथ ही जो अभी कल परसों डीएमएफ के नियमों में ये अजीब संशोधन कर दिए गए हैं कि अब डीएमएफ का पैसा जहां खदान है उसके केवल 25 किलोमीटर तक उसका उपयोग किया जाएगा, और वो भी उसका कैसा उपयोग होगा ये वहां के लोग नहीं, दिल्ली के लोग तय करेंगे, और अगर नहीं तय कर पाए तो वो राशि दिल्ली को चली जाएगी। आज यहाँ जो बस्तर में स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो रोजगार सहायक हैं, इनको जो वेतन मिल रहा है वो डीएमएफ फंड से मिल रहा है। वो अगर बंद हो गया तो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा? क्या आप लोग जांच करने की मांग करेंगे पूरा जो घोटाला हुआ है? इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि बीजेपी की सरकार आ गई है, ईडी ने इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट फाइल कर रखी है, शराब घोटाले में, कोयले घोटाले में, महादेव घोटाले में, गोबर घोटाले में, ना जाने कितने घोटाले में, लेकिन जो इन सब घोटालों का सरगना है, जो मेन अभियुक्त है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये जो दोनों पार्टियों का रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक आखिरी सवाल,